बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूँ तो वालिदैन के लिए सारी ही औलाद बहुत प्यारी होती है, बहुत अजीज़ होती है, सभी बराबर होते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तरफ वालिदैन का झुकाव ज़्यादा होता है। कुछ को बेटियाँ ज़्यादा पसंद होती हैं, कुछ का दिल बेटों की तरफ ज़्यादा झुकता है। कुछ के यहाँ जो बड़ी औलाद होती है उन्हें उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। किसी को जो सब बच्चा सबसे ज़्यादा छोटा होता है उससे बेहद मोहब्बत होती है। ये तो सारे फितरी जज्बे हैं। मोहब्बत तो एक फितरी जज्बा है। ये आपको किसी से कम किसी से ज़्यादा हो सकता है। ये एक बेख्तियारी चीज़ है, इसमें इंसान का इख्तियार नहीं है। तो दिल जिसकी तरफ भी झुक जाए इसमें इंसान का बस नहीं है। अक्सर जब बच्चे छोटे होते हैं तो ऐसा होता है कि जो बच्चे थोड़े ज़्यादा शरारती होते हैं, जो वालिदैन को थोड़ा तंग कर रहे होते हैं, माँओं को ज़्यादा, तो वो बच्चे थोड़ा सा माँओं के लिए जो हैंडल करना मुश्किल हो रहा होता है। उनके बरक्स जो बच्चे थोड़े से सुकून वाले होते हैं, जिन पर एफर्ट कम लग रही होती है, वो वालिदैन की गुड लिस्ट में ज़्यादा होते हैं। माँओं की अक्सर वो बच्चे सबसे फेवरेट होते हैं। और जो छोटा बच्चा होता है वो अक्सर डांट खा रहा होता है अपनी शरारतों की वजह से, अपने चुलबुलेपन की वजह से। लेकिन बच्चे तो सारे बराबर ही होते हैं, छोटे होते हैं, उनका अंदाज़ा नहीं होता। किसी की तबीयत में ही थोड़ी सी चुलबुलापन होता है, शरारती होता है, किसी की मिजाज में ही सुकून होता है, कोई बच्चा सुलझा हुआ सुकून वाला होता है। तो ये सारी तो चीज़ें तबीयत पर डिपेंड करती है कि बच्चे की तबीयत कैसी है, मिजाज कैसा है। और वालिदैन की मोहब्बत भी किसी से ज़्यादा किसी से कम हो सकती है। पर इस बारे में वालिदैन को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर घरों में देखा जाता है कि कहीं पर जो है ना वो बेटियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, कहीं पर बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, कहीं पर किसी एक बच्चे को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही होती है। पर याद रखिए कि ये आपका जो फेवरिज्म है ना, ये जो झुकाव है, वो दूसरे बच्चों के लिए परेशानी का बायस बन सकता है, उनको ज़हनी उलझन का शिकार कर सकता है और फिर बाद में जाकर ये जज्बा नफ़रत में, हसद में भी बदल सकता है। तो इस बारे में वालिदैन को एहतियात करने की ज़रूरत है कि अगर आपको किसी बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत है, आपका दिल किसी बच्चे की तरफ ज़्यादा झुकता है, तो उसका इज़हार आप बाकी बच्चों के सामने ना करें। और अपने आमाल से तो बिल्कुल ये ज़ाहिर ना होने दें कि आप किसी की तरफ फेवरिज्म करें, आपका दिल किसी की तरफ ज़्यादा झुकता है। क्योंकि ये तो फिर वालिदैन के ख़िलाफ़ भी बच्चे के दिल में बहुत से जज्बों को उभार सकता है। अक्सर हमारे यहाँ घरों में यही देखा जाता है, क्योंकि जब शुरू से ये चीज़ें हो रही होती हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर बच्चों के ज़हनों में पुख्ता हो जाती है ये बात, और फिर बच्चे उस बच्चे से, बाकी जो सारे बहन-भाई होते हैं, उस बच्चे से नफ़रत करने लगते हैं, उससे लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। गुस्से का उनके अंदर एक अंसर पाया जाता है, जिस बच्चे की तरफ वालिदैन का झुकाव ज़्यादा होता है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने उन्हें बताया कि मैंने अपनी बेटी को एक ऊँट तोहफ़े में दिया है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे सवाल किया कि आपने अपनी तमाम औलाद को ये तोहफ़ा दिया है? तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो अपने बस इसी बेटे को ये दिया है। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो आप उनसे भी ये तोहफ़ा ले लें, ये ऊँट ले लें, या फिर अपनी सारी औलादों को ये तोहफ़ा दें। यानी कि यहाँ पर हमें कितनी बारीकी से इस बात का बताया जा रहा है, इस बात को एहसास दिलाया जा रहा है कि औलादों में इंसाफ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये कि अखलाकी भी ज़िम्मेदारी और दीनी भी फ़र्ज़ बनता है वालिदैन का कि तोहफ़े तोहफ़ की बुनियाद पर, विरासत की बुनियाद पर और जो भी चीज़ें आप लाते हैं उसकी बुनियाद पर औलाद में इंसाफ करें। किसी एक को ज़्यादा, किसी एक को कम ना करें, क्योंकि ये तालीम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और इसके बारे में आपसे सवाल भी किया जाएगा ना, क़यामत में अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे कि जब आपको औलाद की नेमत से नवाजा था और आपको औलादें दी थी तो आपने उनमें इंसाफ क्यों नहीं किया? क्योंकि अल्लाह ताला खुद इंसाफ पसंद है और इंसाफ को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ अक्सर घरों में यही देखा जाता है कि विरासत में भी इस तरह से नाइंसाफ़ी की जाती है। किसी बच्चे को सब कुछ दे दिया जाता है, किसी को बेआसरा कर दिया जाता है, बगैर कुछ दिए छोड़ दिया जाता है, कुछ के यहाँ बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उन्हें विरासत से महरूम रखा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में देख लीजिए, सोच लीजिए। मोहब्बत अपनी जगह पर, माल के मामलात में और वैसे भी जो मामलात होते हैं दुनियादारी के, उसमें अपनी औलाद के साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि ये फिर आगे जाकर अपनी औलादों में नफ़रत का जज्बा पैदा कर सकता है। और फिर जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो फिर बहुएँ आ जाती हैं और फिर उनके सामने जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो देखें आपकी औलाद बर्दाश्त कर सकती है, वो कर लेती है, पर शायद आपकी बहू ये बात बर्दाश्त ना करे, फिर घर का माहौल ख़राब हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए औलाद में बराबरी करें, इंसाफ करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हमें हासिदीन के हसद से, शर पसंदों के शर से और खा जाने वाली नज़रों से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।